हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुजोन बीबी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8th का जो चैप्टर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पर आते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर? तो स्क्वायर उस नंबर को कहते हैं जो खुद कोई नंबर है तो वह खुद अपने आप में जो उसको मल्टीप्लाइड करता है वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले ले, हम 1 ले ले या 2 ले ले, अगर 1 लेते हैं तो 1 मीन्स 1 का अगर स्क्वायर पूछा जा रहा है तो 1 इंटू 1, यानी कोई भी नंबर जब खुद अपने आप में मल्टीप्लाइड करता है तो वह मल्टीप्लाइड होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता है। अब चूंकि अगर 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, इट मीन्स कि 2 इंटू 2, वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्या आ गया, 4। इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। उसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर निकाले तो 5 इंटू 5, यानी स्क्वायर का मतलब ही होता है कि नंबर उसी नंबर से क्या हो, वह अपने आप में गुना हो। तो यह 5 में गुना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अभी इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना या गुना करना आप लोग अच्छे से जान रहे हैं और आप अच्छे से निकाल भी सकते हैं। तो बेसिक ये रहेगा कि आप 1 to कम से कम 1 to 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट को याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बुक्स में आपको मिल ही जाएगा, या फिर आपको हम मेथड बता देते हैं। स्क्वायर का तो मेथड बता ही दिए कि 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। एज यूजुअल आपका चलते जाएगा, जितना का स्क्वायर निकाला उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे और वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट की बात आई तो स्क्वायर रूट हम अभी जस्ट इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को बताने के बाद स्क्वायर रूट बताएंगे, तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो बेहतर वो ये होगा कि आप 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में लिस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाइड किया जाए, या उस नंबर में लिस्ट नंबर क्या डिवाइड किया जाए जिससे कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहले ये समझना परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब जैसे हमने यहां पर देखा, ये क्या था, 25 था। अगर हमने कहा कि ये 24 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास माइंड में एक सीरीज बनेगा, एक टेबल बनेगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हम देखेंगे कि 24 कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आ रहा है। इट मीन्स कि यह एग्जैक्ट कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही आ गया। तो सिंपली आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अगर पूछ दिया जाए, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 3675। अब ये नंबर में आपको कह रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर बी, व्हाट शुड लिस्ट वही होगा, लिस्ट नंबर बी मल्टीप्लाइड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे ही यह क्वेश्चन अगर पूछा इस नंबर को लेके, इट मीन्स कि यह जो नंबर 3675 है वह क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक ना, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वह देखना है। तो कोई भी अंक का जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर हमारे पास 25 का ही निकालना हो तो हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3675 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलिए अब इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो 5 लगा हुआ है, यानी 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे 6 3 9 और 9 7 16 16 5, यानी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। उसके बाद बचा इसमें 1 5 3 5 जा 15। फिर देखेंगे 2 2 4 5 9 नहीं होगा, इसका मतलब ये हम इसको हम 5 से करेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर देखेंगे हम इसको फिर से 5 से करते हैं, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अभी किससे होगा, 7 से 7 में हो गया। यानी ये हम इसका फैक्टराइजेशन क्या निकाल दिए, 367 का फैक्टराइजेशन आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये हमारा इसका फैक्टराइज आ गया। अब हम ये देखना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो फैक्टराइज आएगा, वह फैक्टराइज का जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर निकल के आएगा, वो सारे नेचुरल नंबर एक पेयर में होने चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे 7 और 7 का पेयर है, 5 और 5 का पेयर है, लेकिन 3 क्या है, अकेले है, इसके पास पेयर नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसका पेयर कंप्लीट करना होगा। तो इसके पेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक्स्ट्रा में एक 3 मल्टीप्लाइड करना होगा। जैसे ही
इनकम्प्लीट पेयर में है, इनकम्प्लीट पेयर में इट मींस कि यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट लिस्ट नंबर भी मल्टीप्लाइड, इस नंबर में सबसे कम से कम क्या गुना किया जाए, क्या उसमें मल्टीप्लाइड किया जाए जिससे वह क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास पेयर लगाने के लिए, पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या है, एक 3 कम है, तो हम क्या किए, एक 3 को इससे मल्टीप्लाइड कर दिए। अगर हम एक 3 से इसमें मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं तो इसके पास भी 3 और 3 का क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। इट मींस कि इसके पास परफेक्ट पेयर हो जाएगा। तो जैसे ही पेयर कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या नंबर मल्टीप्लाइड करना होगा, तो इसका आंसर हो गया 3। अब एज यूजुअल इसमें क्वेश्चन आपका मतलब डिवाइड के रूप में आता है। जैसे कोई कोई क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ आपको हम मल्टीप्लाइड लिखे, अगर हम इसी को ले लें 6300, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें क्या सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या करना है, व्हाट लिस्ट नंबर बी डिवाइडेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या लिस्ट नंबर डिवाइड किया जाए, तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लग जाएगा, 2 से होगा 2 3 जा 6 और 15 और 0, फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब यह देखेंगे क्या 3 से लगेगा, तो 7 17 18 3 से लग जाएगा। चलिए अब हम इसको 3 से लगाते हैं, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर 3 से लगेगा तो 3 से 3 1 जा 3 और बच गया यहाँ पर 22, यानी 7 3 जा 21 और वो 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 और 8 और 5 13, यह इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा तो इसको हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 आ गया। अब फिर हम इसको 5 से लगाएंगे, 5 7 जा 35, यानी हमारे पास क्या आ गया, 6300 यानी 6300 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास। अब देखेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं क्योंकि पेयर नहीं पूरा है। देख लेंगे पेयर कैसे नहीं है, यहाँ पर 2 का पेयर हुआ, यहाँ पर 3 का पेयर हुआ, यहाँ 5 का पेयर हुआ, अब ये सिंगल बच गया 7। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड करने के लिए बोलता तो हम क्या करते, यहाँ पर एक 7 को और ऐड कर देते, यानी मल्टीप्लाइड कर देते। लेकिन क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड नहीं कह रहा है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवाइड क्या किया जाए। तो डिवाइड हम क्या करेंगे, यही जो एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाइड में 7 है उसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस नंबर में 6300 में, तो हमारा क्या होगा, यह 6300 के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वह रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये आपके 2 मीन टाइप के क्वेश्चन है जो आपको स्क्वायर चैप्टर शुरू होते ही आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना आप इजी में मल्टीप्लाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड करने के बाद भी अगर कोई नंबर दिया हो और मतलब पहचानना हो कि क्या वो हम परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो वैसे में हम देखेंगे जैसे अभी 6300 था तो ये परफेक्ट स्क्वायर था कि नहीं था, ये 367 था ये परफेक्ट स्क्वायर था कि नहीं था। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ हमने प्रॉपर्टीज को लिख रखा है। कुछ प्रॉपर्टी हैं इसके, तो एक एक करके हम सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज मेरा मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 5 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करा कि कोई भी नंबर, हम यहां पर एक एक को एक्सप्लेन करते जाते हैं, इसको हटा दे यहां से। चलिए, कह रहा है कि नंबर एंडिंग विथ 2 3 5 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर हो उसके अगर लास्ट में, जैसे हम मान लेते कोई नंबर 5 7 0 8 ले लिए, अब यह लास्ट में 8 आया, यह फर्स्ट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट यह कर रहा है कि अगर लास्ट में 8 आए या 2 आए या 3 आए या 5 आए या 7 आए, अगर इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ रहा है आपके वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, तो वह जो नंबर होगा चाहे उसके आगे कितना भी कुछ लगा हो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी यही है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो, जैसे ऑड नंबर 0 होना चाहिए, यानी 6 ले लिए, 5 ले लिए और 1 2 3, यहाँ पर कितने 0 हो गए, 3 हो गए। 3 0 मतलब क्या, ऑड 0 हो गए। 0 ऑड देखना है, नंबर ऑड नहीं देखना है कि यह नंबर ऑड है कि नहीं, इवन है। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यह नंबर क्या है, इवन ही है।
जीरो लगा हुआ है लास्ट में तो नंबर तो इवन ही है, तो हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है क्या, ऑड नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की जो संख्या वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ जीरो कितने हैं, 3 है, तो ये 3 जो क्या है वह क्या है, ऑड है। इट मीन्स कि यहाँ हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। या फिर अगर 6 9 ले ले और 1 0 ले ले तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ऑड है। 6 9 अगर 5 0 ले ले, 4 5 0 ले ले तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब देखेंगे थर्ड का है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय 3 लिव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका बहुत कम ही अगर ऐसा आता है। ऐसे में अगर कोई नंबर है उसको अगर डिवाइड किया जाए 3 से और उसका अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस टाइप के एग्जाम्पल कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे इसका 170 नंबर लेते हैं, तो 170 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए 3 से डिवाइड किए तो 3 5 जा 15, यहाँ बचा 2 और ऊपर में 0। अब 3 से करेंगे 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, यानी 2 रिमाइंडर आ रहा है 3 से मल्टीप्लाइड करने पर। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे, जो भी ऐसा डिजिट होगा वह डिजिट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा थर्ड रूल था। अब देखते हैं फोर्थ रूल पर। चलिए फोर्थ रूल है अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 लिव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। अगर कोई भी नंबर है और डिवाइड अगर 4 से हो रहा है और उसमें रिमाइंडर 2 और 3 बच रहा है, ये सेम एज यूजुअल 3 नंबर प्रॉपर्टी की तरह है कि अगर कोई नंबर को हम 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने के बाद 2 और 3 अगर बच रहा है तो क्या होगा, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहां भी वही बात होगा कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसको हम 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं और उसके रिमाइंडर में 2 और 3 बच रहा है तो वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब आगे आते हैं। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कोई भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वह इवन ही होगा। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर आ गया 2 आ गया 4 आ गया 6 है 8, इतना ही को हम लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब देखेंगे 2 का जो स्क्वायर 4 आया या 4 का 16 आया या 6 का 36 या 8 का 64, ये सारे के सारे इवन नंबर थे तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर आया। ये 4 इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर आया। ये भी इवन है, इवन आया। 8 इवन है तो 64 भी इवन आया। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेम एज यूजुअल उसी तरह है कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। अब जैसे ऑड नंबर क्या है, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आया, 9 आया, 9 ऑड नंबर है। 5 का क्या स्क्वायर आएगा, 25 भी ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, अब 9 ले लेते हैं, 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81, ये भी ऑड नंबर है। इट मींस कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर ही आएगा। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने में या फिर आगे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अब हमारा आता है सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल का क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। यानी कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या, न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो न्यूमिनेटर अगर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक ना, जब इसका स्क्वायर निकालना हो तो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। यानी जो स्क्वायर निकल के आएगा वह छोटा होगा। जबकि हम बाकी सारे नंबर में हम देख रहे थे कि हम 5 का स्क्वायर निकाल रहे तो 25 आ रहा है। इट मींस क्या है, 5 इज लेस देन 25 या 25 इज ग्रेटर देन 5, यानी यह बड़ा था 25। लेकिन यहां पर जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यह बात उल्टा हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं तो 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये बात ये बोला कि 4/9 इज लेस देन 2/3, यहां उल्टा हो गया। 4/9 क्या हो गया, छोटा हो गया। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वह स्क्वायर क्या होगा, उस जो नंबर का निकाले हैं, जो फ्रैक्शन का निकाले उस फ्रैक्शन से वह छोटा होगा। ठीक है, ये मेरा सेवेंथ रूल। अब आता है एट्थ में। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n ले लेते हैं, n हम कुछ भी ले लेते हैं, n 15 ले ले, 16 ले ले, हम चलिए यहाँ 15 ले लिए। तो कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जो मेरा फॉर्मूला है n+1 का स्क्वायर और उसमें से माइनस अगर n का स्क्वायर किया जाए तो वो हमारे पास n+1 + n एग्जैक्टली। चलिए ये मेरा फॉर्मूला फिलअप करेगा। अब
15 है, n अगर हम 15 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस में 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या आएगा 15 प्लस 1 और प्लस 15, इट मीन्स कि यह क्या आ गया 15 एक 16 प्लस 15 यानी 31, और इधर क्या आ गया 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 31। तो ये हमारा एक शॉर्ट मेथड आपका क्रिएट हुआ कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव में लगातार नंबर हो, कोई भी दो नंबर, उसका अगर हमको मतलब डिफरेंसेस, स्क्वायर का डिफरेंसेस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वो दोनों नंबर को आपस में जोड़ देंगे, यानी उतना हम ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं। हम यहाँ पर 16 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो भी 31 ही आएगा। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे अब हम 30 ले लिए और 29 ले लिए, अब इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं तो हम डायरेक्ट इसको क्या बना सकते हैं 30 प्लस 29। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा 59। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा उतना, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में ही सॉल्व कर लिए। अब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, कोई भी। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया 84 ले लिए, तो एक यहाँ 84 लिए तो यहाँ 83 ले लेते हैं, ठीक है। 84 के स्क्वायर में से अगर 83 का स्क्वायर जाएगा, इट मीन्स क्या बचेगा 84 प्लस 83 यानी 167। ये हम डायरेक्ट निकाल दिए। ये मेरा एक तरह से शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो ये 8th नंबर भी खत्म। अब आते हैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ऑड नंबर का जो फर्स्ट से अगर ऑड नंबर का अगर सम पूछ रहा है तो उसमें उसका स्क्वायर होता है। अभी इसको समझने के लिए एग्जाम्पल इसके लिए बेहतर है, तो इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 1 होगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अगर इतना सारा है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ले लेते हैं, या 5 तक ही रहने देते हैं। चलिए 1 प्लस 3 प्लस 5। तो ये कहता है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू n के स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है उनके स्क्वायर। तो नंबर यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ के देख तो ले, तो 5 3 8 और प्लस 9 देखिए 9 आ गया। यानी कोई भी ऑड नंबर अगर शुरू से ऑड नंबर 20 से ऑड नंबर को नहीं लेंगे, अगर स्टार्टिंग से हम ऑड नंबर को लेंगे तो स्टार्टिंग ऑड नंबर कहां से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। तो 1 3 5 7 9 और 11, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स का 6 का स्क्वायर। इट मीन्स कि इसको जोड़ने पर 36 आएगा। अब हम जोड़ लेते हैं 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32, 32 और प्लस 3 35 और 35 और 1 36। यानी यह मेरा सिंपल, ये भी एक ट्रिक की तरह हो गया। अब आते हैं 10th नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, पहले पाइथागोरस हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको आगे पढ़ना है, अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे। हम इतने समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि अगर कोई 3 नंबर दिए हुए हैं, कोई भी नंबर है, जैसे अगर ए दिया हुआ है, बी और सी तीनों नंबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इन तीनों नंबर में या पाइथागोरस ट्रिपलेट तब होगा, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब होगा जब किसी दो के स्क्वायर तीसरे के बराबर हो। किसी दो के स्क्वायर क्या हो तीसरे के बराबर हो। अब जैसे यहाँ ले लेते हैं 2 3 4 ही ले लेते हैं, 2 3 5 लेते हैं, ठीक है 2 3 4 ही लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2 3 4 लिए तो कोई दो का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या कोई दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है 9 और 4 13 इज इक्वल टू 16, यानी यह पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब हम ले लेते हैं 2 3 5 लेके देखते हैं। 2 3 5 भी नहीं होगा, 3 4 5 लेते हैं। चलिए 3 4 5 लिए, तो 3 4 5 में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 9 और 16 को जोड़ने पर 25 आ रहा है। इट मीन्स कि यह 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c का स्क्वायर होना चाहिए। अब यह a b कहीं भी जा सकता है, कोई भी दो नंबर आपको जोड़ने पर तीसरा है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू
5 का स्क्वायर आया, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही बात कहता है कि कोई भी 3 नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो उस 3 नंबर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब होगा जब कोई भी दो नंबर के स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए तो वह तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल में आए। यानी यहां पर हमने साफ साफ लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। चाहे हम इसको सी स्क्वायर को इधर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना। कोई भी दो नंबर को स्क्वायर करके सम करने पर उसका जो थर्ड नंबर है वह थर्ड नंबर के स्क्वायर के इज इक्वल टू में होना चाहिए। तो वह तीनों नंबर आपस में क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। चलिए अब हम इसे आगे आते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके कुछ आइडेंटिटी पर। आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में तीन आइडेंटिटी को आपको फॉलो किया गया जो कि अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, लेकिन आपको यहाँ स्क्वायर रूट में बनाना है। तो सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी फॉलो करना है। सेकेंड जो आपका आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आपका जो आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी आपको यहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत हेल्पफुल होंगे। अब कैसे हेल्पफुल होंगे, हम तीनों पर एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या हेल्पफुल होंगे, जैसे अब हमारे पास 51 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो हमारे पास 51 को 51 से मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कुछ टाइम लगेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, तो उसको आइडेंटिटी पर बनाएंगे। हम इस 51 को 50 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस 1 अंदर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। चलिए हम इसलिए किए इसको क्योंकि यह 50 को हम a रिप्रेजेंट कर दे और 1 को b रिप्रेजेंट करके। अब जैसे ही हम इसको a और b रिप्रेजेंट किए तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर इट मीन्स क्या, 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a एंड b और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर हमको निकालना आसान है। अब कहेंगे कि सर 51 का स्क्वायर था, यहाँ पर 50 है, बात तो वही बड़ा नंबर है, लेकिन 50 का स्क्वायर निकालना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि 5 जा 25 कर देंगे और 0 का डबल 0 कर देंगे, यानी हम इसको आसानी से निकाल दिए। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 52 जा 100 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1। अब इसको हम इजीली में जोड़ सकते हैं, 2601, यह मेरा क्या आ गया 51 का स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आपका आइडेंटिटी क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लेते हैं तो इसको हम 49 लेते हैं। ठीक है, 49 का स्क्वायर, तो 49 में हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 का स्क्वायर। एज यूजुअल हम इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पर, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस इंटू बी और प्लस में यहाँ माइनस, तो देख लेंगे, फिर से हम देखेंगे। तो ये 50 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो b क्या है 1 का स्क्वायर। अभी 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 यानी 2500। अब यहाँ माइनस है 52 जा 100 100 इंटू 1 100 और प्लस में 1। इट मीन्स कि हमको इसमें से अब क्या करना 100 हटाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2400 आ गया प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2401। ये मेरा क्या आ गया 49 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आपका सेकेंड आइडेंटिटी वर्क करेगा। अब थर्ड आइडेंटिटी कैसे वर्क करेगा, अब जैसे हमको दिया हुआ है 51 इंटू 49, ठीक है, ये आपका स्क्वायर नहीं है, हम समझ रहे हैं स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी आपको वर्क करेगा। हो सके इससे उल्टा हो, इसका अपोजिट हो सकता है, तो इसमें आपका दोनों तरफ से हो सकता है। तो 51 इंटू 49 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम 51 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू है, इंटू में 50 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे अगर इसको a रिप्रेजेंट करे तो यहाँ भी a है, इसको b रिप्रेजेंट करे तो यहाँ भी b है, लेकिन चेंज है किसमें, साइन में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला से आएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है 50 का स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 1 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हम जानते हैं 2500, 1 बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हटा देंगे तो 2499 ये आ गया मेरा मल्टीप्लाइड करके। तो इस प्रकार से आपका ये तीनों आइडेंटिटी क्या होता है, इसको मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में वर्क करता है। अब इससे अब आगे आते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे एक्सप्रेस 64 एज एन ऑड नंबर, इसको हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहां पर, एक्सप्रेस 64 as the sum of 8 odd number, इस टाइप के अगर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है, क्या करा है 64 को 8 ऑड नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है सम के रूप में। तो हम आपको थोड़ी देर पहले अभी बताए हैं कि जो आपका 7th या 8th जो एक प्रॉपर्टी था उसमें आपने देखा होगा कि ऑड नंबर को ऐड करने पर क्या आता है, ऑड नंबर के ऐड करने पर उसके नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर 8 बार तोड़ना है और 8 का स्क्वायर हम जान रहे 64 आएगा, इट मीन्स कि आएगा ही। तो फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल ऑड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, तो नेचुरल ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, देखेंगे 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यही 8 हो गया। चलिए, तो यही मेरा क्या आ गया, वो 8 है, 8 क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे जिसको जोड़ने पर हमारा 64 आएगा। और हम इसके फॉर्मूला को जान रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 64 होगा, और सम करके हम इसको भी निकालेंगे तो 64 होगा। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मतलब स्क्वायरिंग पर। अब कोई भी अगर डिजिट दिया हुआ बड़ा डिजिट, तो हम उसको स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने के लिए आप सिंपल, आप तो जान रहे हैं कि मल्टीप्लाइड करना है, ये आपका बेसिक एक ट्रिक है। जैसे अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब 25 × 25 को मल्टीप्लाइड किया। अब इसको हम अपना जो मल्टीप्लीकेशन आप जान रहे हैं उस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इसको 625 प्रूफ करेंगे। तो ये आपका तो बेसिक मेथड हो गया जो आप मल्टीप्लाइड करके निकालते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्ट 2 और मेथड है, एक है आपका कॉल्यूम मेथड एंड द सेकेंड वन इसको बोलते हैं डायगोनल मेथड। ये 2 मेथड हैं आपके कोई भी नंबर ऑफ कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकालने का। तो चलिए हम पहले मेथड पर आते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, कॉल्यूम मेथड। फर्स्ट जो है हमारा कॉल्यूम मेथड, तो कॉल्यूम मेथड पर आएंगे। तो कॉल्यूम मेथड में आपका ये फॉर्मूला वर्क करता है, a + b के होल स्क्वायर। तो इसको क्या होता है, a² + 2ab + b², यानी कोई भी नंबर का निकालना है तो हमको पहले कॉलम बनाना होगा, a² + 2ab और यहाँ b² का, और ये 3 कॉलम ले लीजिए आप, ठीक है। ये होता है आपका कॉलम मेथड। अब कोई भी नंबर का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो जैसे अब हम ले लेते हैं 28 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये 28 लिए, यह मेरा 2a होगा और यह b होगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर a का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 2 × 2 × 8, और यहां क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ के नीचे लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, और यहाँ 8 का स्क्वायर 64। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके वंस प्लेस को वहीं छोड़ देते हैं। इसको बनाने के लिए इसके वंस प्लेस को यहीं छोड़ देते हैं, जो टेंस प्लेस है उसको आगे वाले टर्म में ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 हो गया और यहाँ 3 हो गया। फिर इसमें वंस प्लेस को यहीं छोड़ देते हैं, आगे वाले टर्म को टेंस प्लेस को आगे वाले टर्म में जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया 7 हो गया। अब जो हमारे पास जो नंबर निकल के आया, तो नंबर क्या निकल के आया, यहाँ से 7 निकल के आया, यहाँ से 8 निकल के आया, यहाँ से 4 निकल के आया, ठीक है। तो यह जो 784 आएगा और 28 का स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पर हम ध्यान देना है कि यह जो कॉलम मेथड है वो हम केवल और केवल 10 to 99 ही अप्लाइड कर सकते हैं। एबव 99 नहीं जा सकते और बिलो 10 नहीं आ सकते। यानी 10 से 99 के बीच में, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 डिजिट के नंबर के साथ ही हम कॉलम मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और कॉलम मेथड को देखेंगे।
ये था मेरा 28 का स्क्वायर। अब एक और कॉलम मेथड ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है, कॉलम ले लिए हमने। अब यहां ले लेते हैं हम 52 का स्क्वायर। तो यहां पर ए क्या है 5 है, तो यहां लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2 ले लिए। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 2ab, तो 2ab और b का स्क्वायर 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 25 का 25 यहाँ लिख देते हैं, या नहीं भी लिखते इसको हम मल्टीप्लाइड करके लिख देते हैं 5 4 जा 20, ठीक है। अब यहाँ तो यूनिट डिजिट ही है तो इसमें से कुछ उधर तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये 0 यूनिट डिजिट पर 2 टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद क्या हो गया 27 हो गया। अब अगर आगे नंबर होता तो हम देते, लेकिन हमारे पास तो टर्म 3 ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें से 27 पूरा आएगा, इसमें से 0 आएगा, इसमें 4 आएगा, यानी 2704 जो आया वो मेरा 52 का स्क्वायर हो गया। तो इस मेथड कॉलम मेथड से आप मतलब कोई भी 2 नंबर के कोई भी 2 अगर डिजिट का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो कॉलम मेथड से हम इजीली में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 डिजिट से ज्यादा हो तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हम लोग डायगोनल मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं सेकंड नंबर जो आपका है डायगोनल मेथड, सेकंड नंबर है आपका डायगोनल मेथड। चलिए तो डायगोनल मेथड को देखेंगे तो इसको समझना, एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया तो ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। देखेंगे यहां पर आप एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है। अब आप कोई नंबर लीजिए, जैसे हमारे पास आ गया 25 ले लेते हैं हम, या 32 लेते हैं, चलिए 32 ले लिए, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 में यहाँ पर कितने डिजिट है 2 डिजिट है ना, तो आप इसके रो और कॉलम में दो स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए रो कॉलम में दो स्क्वायर होना चाहिए, 2 स्क्वायर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपली यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ भी 3 2 और यहाँ भी 3 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करें डायगोनली कट करेंगे, इसको हम डायगोनली कट करेंगे, ठीक है। अब ये हम नीचे वाला हटा देते हैं, ये आप ऊपर में ही लीजिए, इससे भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब डायगोनल में मल्टीप्लाइड करके लिखना है। तो यहां पर देखिए इस डायगोनल के लिए कौन कौन नंबर आ रहे हैं, ये 3 ऊपर से आ रहे हैं, ये 3 इधर से आ रहे हैं, यानी इस डायगोनल में क्या लिखाएगा 9 होगा मल्टीप्लाइड हो गया। तो यहां पर ध्यान देना ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है, ठीक ना। तो यहां पर आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 0। अब इस डायगोनल में आएंगे तो इस डायगोनल में कौन कौन आएंगे, इधर से 2 आ रहा है और इधर से 3 जा रहा है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 0 6 होगा। चलिए इस डायगोनल में आएंगे तो 3 3 जा फिर से 9 होगा। अब इस डायगोनल में आएंगे तो 3 2 जा फिर से 6 होगा, हो गया। अब डायगोनली जो हमने इसको डिवाइड क्यों किया, अब हम इसमें से डायगोनली को ऐड करके निकालेंगे। जैसे इस डायगोनल में कितना है 6 ही था, इसमें कितना था 6 और 9 15 था, इसमें कितना था 9 का 9 ही था, और इसमें कितना था 0 था, निकाल दिए। अब वही चीज फिर से करना, वही चीज जो हमने यूनिट प्लेस को छोड़ देना है और टेंस प्लेस को आगे वाले पर ट्रांसफर कर देना है, सम कर देना है। तो यहाँ तो यूनिट प्लेस अकेला है तो यहाँ तो ट्रांसफर होगा नहीं, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा टेंस प्लेस पर है, तो ये 1 यहाँ हो जाएगा ऐड, ये हो जाएगा 0। अब ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया ना। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 1 0 5 6, ये मेरा क्या आ गया 32 का स्क्वायर आ गया। तो हमने लिया 3 6 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3, तो 3 स्क्वायर लेंगे 1 2 3, देखिए इधर 1 2 3 हो गया। अब इधर भी हम वर्टिकली भी क्या लेंगे 3 3 स्क्वायर लेंगे। हमारे पास 3 3 स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 डाले, यहाँ 6 डाले, यहाँ 4 डाले, फिर यहाँ 3 डाले, ये 6 डाले, यहाँ 4 डाले। ध्यान से देखेंगे इसको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको डायगोनली कट करेंगे, तो डायगोनली कट करेंगे, हमने डायगोनली इसको कट कर लिया। थोड़ा सा लाइन वगैरह इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये करके मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 3 3 इस बॉक्स के लिए कौन कौन आएगा, ऊपर से 3 आएगा और ये इधर से जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, यानी ये टेंस प्लेस पर 0 और यूनिट प्लेस पर 9। इस पर क्या आएगा 6 3 जा 18, यानी यूनिट प्लेस पर 8 और टेंस प्लेस पर 1। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर 3 वो आ जाए तो, यानी मल्टीप्लाइड करने पर अगर 3 नंबर आ जाए तो, ऐसा नहीं आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा, 2 ही नंबर आएगा जब भी मल्टीप्लाइड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर से 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 3 जा 12, यानी यहाँ 2 और यहाँ
1। अब इस बॉक्स में आते हैं, यहाँ पर आ गया 6 और ऊपर से आया 3, 6 3 जा 18, फिर आया 6 और यहाँ 6 तो ये हो जाएगा 36, फिर आया 6 4 24, फिर इस बॉक्स में आएंगे 4 ऊपर से 3 आया 12, 4 और 6 आया 6 4 जा 24, फिर आया 4 और 4 16। अब हमारे पास अंक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐड कर करके निकालेंगे, तो यहाँ से हमको क्या निकला 6, यहाँ से क्या निकलेगा 4 1 5 और 5 4 9, यहाँ से क्या निकलेगा 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 2 14। अब यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 1 8 9 9 और 3 12 12 और 8 20 20 और 1 21। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, तो 9 और 1 10 और 10 और 1 11, यानी यहाँ से क्या निकला 11 निकला, और ऊपर से क्या निकला ओनली 0 निकला। अब फिर से हम वही चीज करेंगे, एक एक को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ यूनिट प्लेस से नहीं ट्रांसफर होगा, 9 यूनिट प्लेस से नहीं ट्रांसफर होगा, यहाँ 14 यूनिट प्लेस से ज्यादा है, तो ये 1 क्या होगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यह 1 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 22, फिर इसमें ये यही रह जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 ऐड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 3 और ये 1, फिर यहाँ पर ये 1 एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर वाला में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब हमारे पास जो यूनिट प्लेस बचा है डायगोनली का, उस सबको यूनिट प्लेस लिखेंगे, तो इसका 1 आया पहले, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 9, देन आफ्टर 6। अब देखिए 3 2 4 9 6, यह आपका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, कोई भी बड़ा नंबर का। अब हम इसमें 4 नंबर भी ले सकते हैं, 5 नंबर भी ले सकते हैं, 6 नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा आप हमको दे, लेकिन डायगोनल मेथड आपको बड़ा से बड़ा नंबर का भी इजी वे में आपको निकाल के दे सकता है। अब हम सिंपल सी बात है 364 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा लंबा ही प्रोसेस होगा ही, तो उसको हम इजी में कहाँ से डायगोनल मेथड से बना सकते हैं। तो आपका स्क्वायर निकालने का 2 मेथड है, एक कॉलम मेथड जो कि 10 to 99 नंबर तक ही हम निकाल सकते हैं, और दूसरा आता है डायगोनल मेथड जिसको हम अनलिमिटेड कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ 10 से कम नहीं, मिनिमम 10। इसमें भी क्या है मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 यानी मिनिमम उसमें 2 प्लेस होने चाहिए, बिना 2 प्लेस का तो स्क्वायर निकलेगा नहीं, ठीक ना। 1 प्लेस का भी निकलेगा लेकिन वो आप याद ही कर लेंगे तो वो बेकार ही है। तो ये था आपका स्क्वायर निकालने का मेथड, एक था कॉलम मेथड और एक डायगोनल मेथड। अब हम इससे आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्वायर रूट। अभी तक हमने क्या देखा, स्क्वायर को देखा, अब स्क्वायर रूट को देखेंगे। स्क्वायर रूट क्या है, तो सबसे पहले स्क्वायर जो हम किसी नंबर को मल्टीप्लाइड करके निकाल रहे थे, वो इटसेल्फ करके उसके नंबर को मल्टीप्लाइड करके निकाल रहे थे, उसी का रिवर्स पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का क्या है रिवर्स पार्ट है। इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर निकाला था कि 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। अब हम ये निकाले कैसे, तो हमने इसको तोड़ के निकाला, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 2 से लेके और 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर रूट को और स्क्वायर को याद करना है। तो अब इसमें याद क्या करना है, आप सिंपली अगर आप याद कर रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो इससे आपको क्या रिवर्स में भी निकाल सकते हैं ना कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, सिंपली निकाल सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। अगर 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। तो ये 20 तक अगर आप याद कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए अब हम इसके आगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट ये है कि हम आखिर स्क्वायर रूट को निकाल कैसे सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए भी 2 आपके मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है वह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड ही लिखते चलिए। फर्स्ट मेथड आपका ये है प्राइम फैक्टर मेथड, और सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर यानी कोई भी नंबर का फैक्टर करना है, ठीक है ना। हमने कोई नंबर लिया 324, अब 324 को हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 6 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो 8 और 1। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 से बन जाए 21, फिर इसको 3 से करेंगे तो 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया है वो उसको हम लिख लेंगे। तो 324 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया स्क्वायर निकलने के हमको क्या करना है, पेयर कर लेना है, पेयर कर लेना है कंप्लीट। तो हमारे पास यहां देखेंगे कंप्लीट पेयर आ रहा है, इसका मतलब कि यह परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट भी होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। तो यहां पर हमारे पास जैसे ही कंप्लीट पेयर आ गया इट मींस कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो जो हमारे 10 जो प्रॉपर्टी थे वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क करेंगे कि 324 है तो 324 परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 324 परफेक्ट स्क्वायर था तो इसलिए हमारे पास परफेक्ट क्या आया है, पेयर आ गया है। तो अब पेयर को कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 के पेयर में से केवल हम क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। 3 के पेयर में से क्या निकालेंगे, केवल 3 निकालेंगे और यहां से 3 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 2 18, यानी हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 324 दैट इज इक्वल टू 18 होगा। ठीक ना। इसको सॉल्व करने का अगर 18 इंटू 18 लिख दे तो यहां भी 18 होगा, या फिर हम रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लेंगे और इसमें से पेयर लेंगे और पेयर ही इस रूट से बाहर आता है। इट मीन्स पेयर जो बाहर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 18। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हम प्राइम फैक्टर मेथड को समझ लेंगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपका ज़्यादा है नहीं क्योंकि आप एलसीएम बनाते आ रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मल एलसीएम की तरह ही है, बस एलसीएम जैसा वर्क नहीं करता है लेकिन फैक्टर तो उसी की तरह हो रहा है। चलिए अब हमारे पास आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए भी हम एक नंबर लेंगे। हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 576। अब डिवीजन मेथड है तो आपको डिवीजन की तरह इसमें दोनों तरफ से हमको लाइन ले लेना है। हमने यहाँ पर दोनों तरफ से लाइन ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यूनिट प्लेस से हमको पेयर पूरा करना है। तो यूनिट प्लेस से हम पेयर पूरा करेंगे तो यूनिट प्लेस से पेयर ये 1 कंप्लीट पेयर होगा और यहाँ पर ये अकेले बच गए, यानी यहाँ पर ये पेयर पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास डिवीजन में यहाँ पर नंबर होता है, एक डिवीजर होता है जो हम आराम से डिवीजर को मतलब डिवाइडेंड में कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं कुछ। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, तो हम उस नंबर में से लेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, हमने यहां से नंबर को लेना है, ठीक ना। 1 का स्क्वायर 1, यानी अब हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा नंबर हम डाल सकते हैं। तो अगर 2 डालते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हमने क्या डाला, 2 डाला, वो यहां लिखेंगे। अब ये यहां पर क्या करेंगे, बीच में डिवीजन मेथड ही चलेगा, तो यहां पर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ऊपर से जब भी उतरेगा तो पेयर ऑफ नंबर्स उतरेंगे। तो पेयर ऑफ नंबर्स क्या है, 76 है। ऊपर से अब क्या उतरे, 76 आए। अब हमको यहां पर क्या डालना है, तो यहां पर हमको वही नंबर को डालना है जिस नंबर से उस पूरे नंबर में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। यानी अगर हम 4 के जगह 2 डाल रहे हैं तो हम इसमें 2a से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो ठीक है। अगर 4 की जगह हम 3 डाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 3 से ही मल्टीप्लाइड करना होगा। यानी 4 की जगह अगर हम 4 डाल रहे हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाइड करना होगा। अब हम इन तीनों टर्म को देखेंगे कि हम क्या डालें वहां पर। अगर 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आए, 176 से बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखते हैं 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129 आया। हमको इससे आगे भी ट्राई करना चाहिए। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 170, एग्जैक्टली 176 आ गया किसमें, 4 टाइम्स में। इट मींस कि हम यहां पर अगर 4 डाले, जो हम डालेंगे वो यहां लिखेंगे, तो क्या आएगा 176, और ये हमारा कट गया और यहां पर भी 4 लिखा है। अब हम इससे अगर आगे टर्म में आते तो ये 4 4 8 ऐड होता है, यहां 4 होता है, यानी यहां ऐड होगा, यहां माइनस होगा। अब यहां जो हमको निकल के आया 24, दैट इज द स्क्वायर रूट, दैट इज क्या है, स्क्वायर रूट। तो यानी 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। हम इसको साइड में लेते हैं, 500 रूट अंडर 576 दैट इज इक्वल टू 24। अब हम इसको कुछ एक बड़े नंबर पर लेके देखते हैं। बड़े नंबर पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। जैसे बड़ा नंबर लेते हैं 64009, ये बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमको डिवीजन मेथड से ही, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 64009। हम क्या करना है, दोनों तरफ से एक लाइन को ले लेना है, ठीक है। पीछे से पेयर को पूरा करना है, तो 1 पेयर 2 पेयर और ये सिंगल रह गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंगल है तो 6 है, तो 6 कहां पर आएगा, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आ जाएगा। 9 यानी एभव आ गया, तो हमको क्या लेना होगा, 2 का स्क्वायर ही लेना होगा, कम लेना होगा, तभी तो माइनस कर सकते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर लिए 2,
और यहाँ पर भी 2, तो क्या आ गया 4 आ गया। अभी 6 में से 4 गया और यहाँ ऐड होगा, 6 में से 4 गया 2, यहाँ ऐड होगा 4। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर से 4 और 0, जब भी ऊपर से उतरेगा पेयर ऑफ नंबर से उतरेंगे, ठीक है। अब 4 के जगह हम क्या डालें जो 240 आ जाए, तो देखते हैं 4 के जगह अगर हम 4 के बाद अगर हम 5 डालते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाइड करना होगा, जो नंबर हम वहां डालेंगे उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाइड करना होगा होल नंबर में, ठीक है। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, यानी 2 2 5 आ गया, ठीक है। यानी ये अभी कम है, हम इससे आगे भी ट्राई करते हैं। तो 4 6 को करेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाइड करना होगा, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 24 और 3 27, 276 जो कि ज्यादा ही एबव आ रहा है, तो हमको क्या लेना होगा 5 लेना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिए 5 लिए, जैसे ही 5 लिए तो वही 5 हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लेने पर क्या आया 2 2 5 आया, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो 5 5 जा 5 5 10 कैरी 1 और यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और ये कुछ नहीं। अब हमारे पास 15 इधर आया, इधर 50 आया, ऊपर से क्या उतरेगा 0 9 उतरेगा, जब भी उतरेगा नंबर ऑफ पेयर उतरेंगे। अब हम 50 में ऐसा क्या डाल दें, अब हम 50 में क्या डालें ऐसा, 50 के बाद हम क्या ऐड करें ऐसा जो हमारे पास 9 आ जाए। तो हमको हमेशा ध्यान देना है कि हम वैसे नंबर को लेंगे जिससे यूनिट प्लेस आ रहा है। अगर हम 2 लेते तो 2 2 जा 4 ही आ रहा है, 4 यूनिट प्लेस यहाँ नहीं है। 3 लेते 3 3 जा 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस है, तो हम यहाँ क्या लेंगे 3 लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाइड किए, 3 जितना लिए उसी से मल्टीप्लाइड, 3 3 जा 9, ये आ गया 0, 3 5 जा 15, देखिए आराम से आ गया 15 0 9, यानी हमने क्या लिया यहाँ पर 3 लिया, 3 लिया तो क्या आया 15 0 9, ये 3 लिया, ये पूरा कट गया। अब जैसे ही पूरा कंप्लीटली कटा तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो 253 आया यह स्क्वायर रूट किसका हुआ 64,009 का, यानी 64009 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 253 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। तो इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने आपको फर्स्ट में ही कुछ क्वेश्चंस बताए थे, 2 क्वेश्चन ऐसे बताए थे कि क्या कौन सा सबसे छोटा से छोटा संख्या उसमें मल्टीप्लाइड कर दिया जाए और कौन से छोटा संख्या उसमें डिवाइड कर दिया जाए, लिस्ट नंबर मल्टीप्लाइड करना और लिस्ट नंबर डिवाइड करना, जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लाना, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट लाना है। तो स्क्वायर रूट लाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड और डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐड होने के लिए और सब्ट्रैक्ट होने के लिए हम प्राइम फैक्टर जो रूल है, प्राइम फैक्टर का रूल स्क्वायर रूट के लिए वो अप्लाइड नहीं होगा। हमारा कौन सा रूल अप्लाइड होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई होगा। तो चलिए हम लेते हैं पहले एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड नंबर बी सब्ट्रैक्टेड in 396 to be a perfect square root। इस क्वेश्चन को और डिटेल में लिखा हुआ होगा बुक में, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। तो 396 में कौन सा नंबर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा रूल अपनाएंगे, हम पहले ही बोल दिए कि प्राइम फैक्टर मेथड नहीं चलेगा। कौन सा मेथड चलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड चलेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम 396 का अगर हम स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो हम पीछे से क्या करेंगे, पेयर पूरा करेंगे। यहाँ सिंगल 3 बचा, 3 किस में आता है 1 के स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर में 4, यानी 2 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है तो 1 का स्क्वायर ही लेंगे। तो 1 का स्क्वायर में 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1, और ये 1 यहां पर आएगा, ये हो गया 2, 3 में से 1 गया, यहां 2 बचा, यहां 296 आया। ठीक है, अब 2 में हम क्या नंबर डालें, तो उसके लिए हम 2 4 ट्राई करते हैं। 2 7 लेते हैं, तो 2 7 में 7 करेंगे, 7 7 जा 14 कैरी 1, और 7 2 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 89। ये हमारा क्या हो रहा है, कम आ रहा है, हम इससे ज्यादा ट्राई करते हैं। तो 2 और 9 लेते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 यानी 261 आया मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद अगर हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, 0 बढ़ जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो 9 ने हमने लिया, यहाँ 9 लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 261 आ रहा है। अब हम घटाएंगे, 6 में से 1 गया, यहाँ 5 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, यानी हमारे पास कितना आ गया एक्स्ट्रा 35। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करना, इट मींस कि 396 में से हम अगर 35 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 9 में से 3 गया, तो यहाँ 6 और यहाँ 3, तो यह जो मेरा 361 आया,
या जो 361 आएगा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। किसका होगा, 19 का होगा, क्योंकि ये जो 35 रिमाइंडर हमारे पास आया वो रिमाइंडर हमने क्या किया, डिवाइडेड में से हटा ही दिया, रिमाइंडर ही हटा दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर तो अब अगर हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं, तो क्या आएगा, तो ये 19 का स्क्वायर होगा। कौन सा, ये, यानी रूट अंडर 361 दैट इज इक्वल टू 19 होगा। ठीक है, ये आएगा मेरा। तो ये था मेरा सब्ट्रैक्ट करने का। अब हम इसी में एक ऐड करने वाला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट शुड नंबर बी एडेड इन, नंबर ले लेते हैं 5607 लेते हैं। चलिए हमारे पास क्या नंबर है, 5607 टू बी परफेक्ट स्क्वायर रूट। चलिए तो परफेक्ट हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट को निकालना है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 5607। हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से तोड़ेंगे, पीछे से पेयर पूरा किए, 56 है, 56 मैक्स कहाँ जाएगा, अगर 4 4 जा 16 कमी आ रहा है, 6 6 जा 36 कमी है, 7 7 जा 49 कमी है, 7 के बाद 8 8 जा 64 ज्यादा हो गया, यानी 7 का ही लेंगे, तो ये आ गया 7 7 जा 49। ये 7 यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ माइनस होगा, ऐड होगा तो 14 हो गया, और माइनस होगा तो यहाँ पर देखेंगे माइनस होने के बाद क्या आ गया, 7 बचेगा। अब क्या बचा, 707। अब 14 में हम ऐसा क्या डाले जो हमारे पास 707 आएगा। तो देखते हैं, अगर हम ट्राई करते हैं 14 में अगर 2 डालते हैं तो 2 से क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, या 284 बहुत कम है। अगर 3 डालते हैं तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 4 29, ये भी कम ही लग रहा है। अगर 4 डालते हैं तो क्या आ रहा है, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 117, कैरी 1 4 और 1 5 576, ये कुछ नजदीक आया। अब 5 लेते हैं, तो 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 725, ये ज्यादा आ गया, यानी 5 ज्यादा आ गया तो क्या कम लेंगे, यानी 4 वाला को लेंगे, ये सब हटा देते हैं। चलिए तो हमने यहाँ क्या लिया, 4 लिया, 4 लेने पर हमारे पास क्या आया, 576। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर क्या है, 7 में 6 गया 1, 10 में से 7 गया 3 और ये 6 में से 5 गया 1, यानी 131 एक्स्ट्रा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हमको सब्ट्रैक्टेड रहता तो सिंपली हम 5607 में से 131 को माइनस कर देते, हमारा आंसर बन जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। समझना क्या है, हमारे पास क्या आया यहाँ, 74 का स्क्वायर, यानी 74 का स्क्वायर जो है वह कितना आया, 74 का स्क्वायर से बड़ा आया है ना, 5607 74 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 74 के ठीक बाद में क्या होगा, तो 74 के बाद क्या होगा, 75 होगा। इट मीन्स कि यह 75 से यह कम होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 74 और 75 के स्क्वायर के बीच में हमारा 5607 आ रहा है, यानी हमको क्या करना होगा, यह 75 के स्क्वायर में से अगर इसको हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो रेस्ट आएगा वह, यानी इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, वो 75 का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 75 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो मेरा 75 का स्क्वायर 5625 आता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हमने पहले से ही निकाल रखा था। 5625 75 का स्क्वायर आया। अब हमको इसमें क्या माइनस कर लेना है, ये जो नंबर डिवाइडेंट है उसको, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 7 नहीं जाएगा, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 8। अब यहाँ पर 1 हो गया, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 6 गया 0, यानी खत्म। यहाँ क्या बचा, 18 आया। यानी अगर 18 को हमने कहाँ पर ऐड कर देना है, ये इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें ऐड करें या इसमें हम ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वह 75 का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर लिख सकते हैं 5607 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 5625 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 7 और 8 15, कैरी 1 और 1 और 1 2 और 6 5, यानी 5625 किसका आया, 75 का स्क्वायर आया। यानी हमको मिनिमम उसमें क्या ऐड कर देना होगा, 18 को ऐड कर देना होगा, जिससे 5625 आ गया। तो यह किसका रूट आया, 75 का। ठीक है, इस प्रकार से आप एडेड वाला क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बना लेंगे। अब इससे रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ नहीं, डेसिमल्स आएंगे। चलिए डेसिमल्स को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डेसिमल्स को सिंपली में हम यहाँ देखते हैं, ज्यादा उसका लॉन्ग मेथड नहीं जाएगा डेसिमल्स का। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, आपको जो डेसिमल्स दिए हुए हैं, पहले से जो डेसिमल्स दे रखे रहते हैं, उसी डेसिमल्स में क्या करना है, उसको करना है। जैसे 396 हम यहाँ पर भी अगर डेसिमल यहाँ डाल देते हैं,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर कितने, एक नंबर मतलब एक पेयर के बाद है तो डेसिमल क्या होगा, एक नंबर के बाद होगा, यानी डेसिमल जब भी होगा तो पेयर में ही होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में जब भी डेसिमल होगा वह पेयर में ही होगा। जैसे एज यूजुअल हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ऐसे जो हमने अभी निकाला 5 6 2 6 5 6 2 5 लेते हैं, तो अगर यहाँ पर पॉइंट होगा तो इसका क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अगर 0.5625 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 0.75 आ गया। अगर यहाँ पर 0.005625 आ गया तो क्या होगा, हम निकालेंगे सिंपल नंबर की तरह ही, लेकिन जैसे ही हम नंबर ऑफ टर्म को देख के पेयर है 3 पेयर है, यानी 3 के बाद होगा तो 3 क्या होगा वो 0.07, यानी हम पेयर के अनुसार उसके डेसिमल्स को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में ज्यादा कुछ है नहीं, आपका डेसिमल थोड़ा सा है इसमें। तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।